अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आ, क्या ऐसा माना जा सकता है कि जिस दर से महिलाएं पढ़ रही हैं उसी दर से डाइवोर्स रेट भी भारत में बढ़ा है? नहीं मैम, ऐसा नहीं कह सकते कि जिस रेट से महिलाएँ पढ़ रही, जिस दर से उस दर से डाइवोर्स बढ़ा है। तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? मैं एग्ज़ैक्ट इस बारे में पढ़ा नहीं हूँ मैम, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ इसमें कि डाइवोर्स और एजुकेशन रेशियो। नहीं, अपने अपने उससे बताइए, अनुभव से बताइए। मुझे नहीं लगता अगर महिलाएँ शिक्षित हो रही मैम तो उससे डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता अगर शिक्षित होगी तो वो परिवार सही से चलेगा। अगर उस तरह से जिस तरह से प्रतिशतात्मक समाज रहा है भारत में, तो बहुत अगर महिलाएँ तभी डाइवोर्स ले सकती है जब वो समझ जाती है कि परिवार नहीं चलाया जा सकता है। तभी वो अंत अंत का फैसला होता है उनका में। ओके। अब अभी आपने बिहार की सबसे खुश कर देने वाली खबर कौन-सी पढ़ी? इधर मैम 10 दिनों के अंदर मैं हुँ। बोलूँ तो मैम महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में। मुझे लगता है इससे महिलाओं को जो वहाँ पे नहीं आगे बढ़ पा रही है, सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, इससे और सशक्तिकरण होगा। आपका ऑप्शनल है मैथिली भाषा और साहित्य, जी सर। है ना? साहित्य क्यों लिया आपने? आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था? नहीं सर, मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट। फिर? मैं सर मैथिली साहित्य इसलिए चुनाव किया, इसके 2-3 कारण थे। पहला सर मैं मिथिला क्षेत्र से था, हुँ। तो मुझे इसके सहज महसूस हुआ इस सब्जेक्ट को लेने के बाद। और दूसरा कारण जो सर सिविल सर्विस में था, मैं इतिहास पढ़ा था और मैथिली साहित्य भी जब मैंने पढ़ा तो देखा कि उसके लिए 2 चीज़ों से मैं मैथिली साहित्य को चूज़ किया। पहला तो सर सिलेबस छोटा था, दूसरा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है ये। तो इन कारणों से लिया, तो जिसमें चलिए, मेरे आप तो साहित्य में रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं। जब बिहार में इलेक्शन था विधानसभा का, तो कुछ गाने बड़े हिट हुए या प्रचलित हुए। जैसे एक गाना हुआ कि बिहार में काबा, आपने सुना होगा जी शायद, सर, मैंने साहित्य के सुना बिहार विद्यार्थी। में का। फिर उसी से जुड़ा हुआ एक और गाना आया, मुंबई में काबा, सुना है? पहले मुंबई में काबा आया था सर, उसके उसके बाद बाद सर बिहार बिहार में में काबा। काबा। तो अगर इसी को मैथिली भाषा में आपको समझाना हो कि बिहार के पूरे बात को समझ में आ जाए जी और जिसमें बिहार का इतिहास शामिल ना हो, जी। तो हम कौन कौन सी उपलब्धियों को गिना सकते हैं? मैथिली भाषा में बताइए आप। अगर पहले तो इसको बोलेंगे बिहार में की एच, हाँ। तो पहला चीज़ बोलेंगे बिहार, इतिहास को इसमें नहीं जोड़ना है नहीं। सर। तो फिलहाल अगर अभी बोले तो ये अच्छा शासन है, बढ़िया शासन है, एक चीज़ बोलेंगे इसके लिए। दूसरा चीज़ इनसे जोड़ेंगे सर, बिहार के लिए अगर मुजफ्फरपुर में लीची है तो बढ़िया लीची है। नहीं, नहीं, ट्रांसलेट मत कीजिए, आप केवल मैथिली अच्छा, में मैथिली बोलिए। में बोले सर, मुजफ्फरपुर में लीची है। और अगर इसके बारे में मैं सोचूं सर तो बिहार के लिए, सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। विद्यापति के अलावा मैथिली भाषा के कुछ साहित्यकारों के नाम बताइए। एक जो हिंदी में भी लिखे हैं बाबा नागार्जुन हैं, जो मैथिली में सर वेदनाथ मिश्र यात्री के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। और एक राजकमल चौधरी हैं जो हिंदी में भी लिखते हैं और मैथिली में भी लिखते हैं सर। अभी वो लिखे तो अभी नहीं है सर, देहांत हो चुका उनका। नागार्जुन, बाबा नागार्जुन के ऊपर उनकी रचनाएं तो बड़ी प्रसिद्ध हैं, जी सर। लेकिन उनके व्यक्तित्व को लेकर पिछले कुछ दिनों से जी सर। मतलब संदेह के सवाल उठाए गए। उनके व्यक्तित्व को लेकर दुष्प्रचार या दुर्भावना की बात की गई कि व्यक्तित्व अच्छा नहीं था। आपने ऐसी कुछ खबरें पढ़ी है? मैं ऐसी खबरी तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि उसका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था सर, दुर्भावनापूर्ण। नहीं, मतलब लोग जो साहित्य के क्षेत्र में लोग हैं, जी सर। उनका ये आरोप लग रहा है नागार्जुन के ऊपर। नहीं सर, ये आरोप गलत है। आरोप गलत है। जी। अच्छा, अभी डाइवोर्स पे बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। ये बताइए कि अगर किसी समाज में डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है, जी सर। तो ये समाज की अच्छी बात है या समाज की बुरी बात है? डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है, पारिवारिक दृष्टि से ये तो बुरी बात है। अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है, तो मैं ये भी इस दृष्टि से भी बोलूँगा कि सही नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी से। डाइवोर्स का बढ़ना किसी भी दृष्टि से बढ़िया बात नहीं है, नहीं, मुझे लगता नहीं है सर। लेकिन कुछ लोग, कुछ समाजशास्त्रियों को तो मानना है कि जब डाइवोर्स का रेट बढ़ता है, इसका मतलब कि महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागृत हो रही हैं। जिस सफोकेशन में वो रहने को तैयार थी पहले, अब उस सफोकेशन में रहना नहीं चाहती थी। ये तो उनकी सशक्तिकरण को प्रतिबिंबित करती हुई बात है। महिला का जहाँ तक सशक्तिकरण है सर, डाइवोर्स दोनों में मुझे नहीं लगता है कि कोई तारतम्य बैठ रहा है सर। नहीं बैठ रहा है। नहीं सर, अगर महिला साक्षर होगी, मैं यही बोल रहा हूँ, महिला अगर साक्षर होगी तो परिवार चलाएगी, अंततः वो फैसला लेगी क्यों महिला डाइवोर्स। का साक्षर होना, वो साक्षर इसलिए हो रही है कि परिवार चलाए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर, परिवार चल, एक अहम योगदान तो उनका रहता ही परिवार में सर। हाँ, बिल्कुल रहता है, लेकिन साक्षर सिर्फ इसलिए हो रही है कि परिवार चलाए। नहीं नहीं, बाकी बिल्कुल नहीं उसकी सर। जिम्मेदारी, बाकी उसका अपना कुछ नहीं है, व्यक्तिगत जीवन भी है उनका सर। है ना? जी बिल्कुल। तो उस जीवन में नहीं रहना चाहती, इसलिए डाइवोर्स ले रही हैं। पहले की महिलाएं साक्षर नहीं थी, तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वो डाइवोर्स नहीं ले पाती थी चाह कर भी।
इस दृष्टि देखे तो ये बात सही लगता है तो सर। फिर ये समाज के लिए अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? मैं अभी भी सोच रहा हूँ सर, ये सही बात नहीं है समाज के लिए। नहीं है समाज के लिए? मुझे लगता है नहीं है। तो जिस समाज में तलाक का दर ज्यादा खासतौर है, पर भारतीय समाज में सर, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर ये बाहर कंपेयर करें तो अगर मान लीजिए किसी समाज में अगर तलाक की दर ज्यादा है तो उस समाज को हमें क्या मानना चाहिए कि समाज ठीक नहीं है? उसकी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को देखना पड़ेगा कि कैसा सोसाइटी है वहाँ। अगर भारत जैसा सोसाइटी है, अगर तो भारत में डाइवोर्स की रेट बढ़ रही है धीरे धीरे, तो हम इसको क्या माने कि समाज विक्षिप्त हो रहा है या समाज मजबूत हो रहा है हमारा? सॉरी सर, इसमें मैं सोच पा रहा हूँ। मुझे लगता है अभी भी यही मैं बोलूँगा कि समाज सर, इससे मुझे लगता है दोनों चीज़ अलग है। इससे मैं यही समझूंगा कि समाज विकसित हो रही है, महिला शिक्षित हो रही है। लेकिन डाइवोर्स लेके जो ये बोले तो विकसित समाज एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में लगता है सही नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बताइए बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले।